अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल इजाज और आज हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 है, उसमें हमने सिंबॉलिक लॉजिक की बात करनी है। ये आप लोगों की एक्सरसाइज से पहले का पार्ट है, पेज नंबर 48 फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक का। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबॉलिक लॉजिक की बात करते हैं। सिंबॉलिक लॉजिक क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी सिंबल्स की फॉर्म में आते हैं। ये हमारे पास सिंबल, नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली सिंबल हमारे पास नेगेशन की है। इसके दो नेम है, इसको हम नॉट भी कहते हैं, इसको हम नेगेशन भी कहते हैं। ये हमारे पास नेगेशन पी की फॉर्म में लिखा जाता है, इसको नेगेशन पी या इसको हम कहते हैं नेगेशन ऑफ पी। उसका उलट कर देना उसी वैल्यू का। अब इनकी यूजेज भी बताता हूं ये कैसे कैसे हमने इस्तेमाल करने हैं। सेकंड हमारे पास है एंड, ये लिखेंगे P एंड Q। दूसरा हमारे पास है और, ये लिखेंगे P और Q। उसके बाद है इंप्लाइज, ये होगा हमारे पास P इंप्लाइज Q। उसके बाद है दो नेम है इसके, इफ एंड ओनली इफ भी कह सकते हैं, इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे P इक्विवेलेंट Q। एक टेबल बना लेता हूं, उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके लास्ट टर्म को मैं एक बार अरेंज कर देता हूं। बाकी हमारे पास ये टेबल बनानी है हमने। अब इसके नेम क्या है? वैसे इनको क्या कहते हैं? ये हमारे पास डेफिनेशन के अंदर ये नेगेशन है, ये हमारे पास कंजंक्शन है, ये हमारे पास डिसजंक्शन है, ये कंडीशनल है, और ये हमारे पास बाई कंडीशनल है। कंडीशनल और बाई कंडीशनल हो गया। ये हमारे पास 5 नेम है, 5 टर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेपरेट बना लेता हूं। अगर हमारे पास एक टेबल है कि 2 एलिमेंट उसमें यूज हो रहे हैं, एक हमारे पास P है, इसका नेगेशन P, एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा। ट्रू और फॉल्स की हमारे पास बेसिक कंसेप्ट्स हैं। ट्रू है तो नेगेशन में ये हमारे पास फॉल्स होगा, नेगेशन ऑफ P नॉट ऑफ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो नॉट ऑफ ट्रू, ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स कहलाएगा। फॉल्स है तो नॉट ऑफ फॉल्स, फॉल्स नहीं है तो वो ट्रू बन जाएगा। उसके अलावा जो हमारे पास बेसिक टेबल में बाकी बना रहा हूं, उसमें हमारे पास ये दो चीजें सबके लिए एक ही होंगी, एक P होगा और एक हमारे पास Q होगा। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब इसको भी बता देता हूं कि ये दो बार रिपीट क्यों, सेकंड में 1 टाइम रिपीट क्यों। नंबर कितने यूज हो रहे हैं हमारे पास? टोटल वैल्यू हमारे पास 2 है। कौन कौन से? P एंड Q। P और Q हमारे पास दो चीजें यूज हो रही हैं। अब इन दोनों को देखना है हमारे पास कितने बेसिक नंबर। इसका 2 है, 2 की पावर 2 4 है।
जब फर्स्ट नंबर वो इंट्रोड्यूस कराएंगे तो 2 की पावर 1 2 नंबर रिपीट होंगे, पहले 2 ट्रू फिर 2 फॉल्स। जब सेकंड पे आएंगे 2 की पावर 0 1 एक एक नंबर रिपीट होगा, पहले ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स। अब एंड पे आते हैं, P एंड Q। सबसे पहले एंड या इसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन की फॉर्म में एक सिंपल सी ट्रिक है। आप दो कंडीशन इसकी मैं बता सकता हूं, एक सिंपल ट्रिक हमारे पास। इसकी कंडीशन में क्या है, जब दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, अगर एक भी फॉल्स हुआ तो वो हमारे पास फॉल्स कहलाएगा। दोनों ट्रू है तो ये ट्रू है, एक भी फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। यही इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें, पेज नंबर 49 है। इसमें हमारे पास है कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q डिनोटेड बाय P एंड Q। उसके बाद कंजंक्शन कंसिडर टू बी ट्रू ओनली इफ बोथ इट्स कंपोनेंट आर ट्रू, सो द ट्रुथ टेबल हमारे पास ऑफ P एंड Q इज 2। ये टेबल उसने भी गिवन कर दी है। ओके, उसने कहा कि अगर बोथ ट्रू है तो हमारे पास ट्रू है, अदरवाइज वो फॉल्स आएगा। दूसरी टेबल मैं बना रहा हूं कि P और Q, P एंड Q भी बना ली है, अब P और Q भी बना रहे हैं। R की कंडीशन में क्या है हमारे पास, अगर उसमें एक भी ट्रू आया, कंडीशन जो हमारे पास है, कंसीडर वन ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। एक भी ट्रू हुआ, अब ये दो है हमारे पास बेसिक, हमने इन दो को लेना है, ये हमारे काम की नहीं है, अब ये बना रहे हैं इन दो की वजह से। दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया, एक भी ट्रू है तो ट्रू आ गया, दोनों फॉल्स हैं तब ये हमारे पास फॉल्स आएगा। पहले कंडीशनल की थी, अब डिसजंक्शन की है। ओके, पहले क्या थी हमारे पास, कंजंक्शन थी, अब हमने डिसजंक्शन किया। उसके बाद आते हैं कंडीशनल पे, P इंप्लाइज Q। उसके बाद फिर जाएंगे किस पे, बाय कंडीशनल पे। अब कंडीशनल की कंडीशन में हमारे पास है इफ टू एक्सप्रेशन आर सेम, अगर दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास सेम है तो क्या आएगा, हमारे पास ट्रू आएगा। दोनों सेम की कंडीशन देखें, ये दो हमारे पास सेम है, ये दो हमारे पास सेम है, दोनों सेम है तो ट्रू है, चाहे वो ट्रू है या फॉल्स है, दोनों सेम है तो ट्रू है। अदरवाइज दूसरी कंडीशन क्या है, इंप्लाइज का एरो किसकी तरफ है, P का एरो Q की तरफ है, ट्रू का एरो फॉल्स की तरफ है, फॉल्स का एरो ट्रू की तरफ है, ट्रू का एरो फॉल्स, P Q है, जो फॉर्म जिस लाइन पे आ रहे हैं उसी की लाइन देखेंगे। ट्रू का एक्सप्रेशन फॉल्स की तरफ है तो ये फॉल्स है, फॉल्स का ट्रू की तरफ है तो ट्रू है। ओके, अब हम आते हैं P implies Q, P if equivalent to P if and only Q। ठीक है, दो कंडीशन P इक्विवेलेंट Q कहते हैं। इसका भी सेम है हमारे पास, बाई कंडीशनल की डेफिनेशन के मुताबिक दोनों सेम है तो हमारे पास ट्रू आएगा, दोनों सेम है तो हमारे पास ट्रू आएगा। अदरवाइज अगर हमारे पास बाकी दो में से एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स आएगा, बाकी दो में से एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। एग्जैक्ट है कि ये दोनों में एक एक फॉल्स लाजमी है, तो वो हमारे पास क्या बन गया, फॉल्स आ गया है। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। कौन सी, पहले नेगेशन होगी, कंजंक्शन होगी, डिसजंक्शन, कंडीशनल और बाय कंडीशनल। डेफिनेशंस के मुताबिक हमने उसके एक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया है। अब हम आते हैं अगली फॉर्म की तरफ। अब कंडीशनल रिलेट्स
कंडीशंस को, कंडीशनल को रिलेट करना है गिवन कंडीशनल। जो कंडीशन हमारे पास गिवन होंगे उनसे हमें रिलेट करना है। 3 कंडीशंस हैं। पहले अगर हमारे पास P एंड Q गिवन है, इसका फर्स्ट पॉइंट हमने इसका कन्वर्स फाइंड करना है, उसके बाद इसका इनवर्स फाइंड करना है, उसके बाद इसका हमने कंट्रापोजिटिव, ये 3 पॉइंट हमने फाइंड करने हैं। और ये एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। कंडीशन जो गिवन होगी उसके मुताबिक हमने ये 3 पॉइंट्स फाइंड करने हैं। अब हमने किस तरह इनकी कंडीशन फाइंड करनी है? सबसे पहले तो हमने P एंड Q फाइंड करना है। ये P हो गया, ये Q हो गया। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ओके, कंडीशन क्या आपने फाइंड करनी है? P एंड Q। P एंड Q जब P इंप्लाइज Q की फॉर्म में कह देता हूं, ये इंप्लाइज है क्योंकि एग्जांपल के अंदर इंप्लाइज है, उसी के मुताबिक हम इसकी फॉर्म्स बनाएंगे। अब इंप्लाइज में क्या होगा? इंप्लाइज में दोनों एक जैसे हैं तो एक जैसे हैं, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया। पहली कंडीशन, फिर दूसरी कंडीशन, फिर तीसरी। पहली कंडीशन मैं लिख देता हूं, ये हमारे पास कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव, 3 है हमारे पास, कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव। कन्वर्स में क्या कंडीशन बनेगी? जब कन्वर्स लेंगे तो इनका एरो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q पहले आ जाएगा, P बाद में आ जाएगा। इनवर्स, कन्वर्स ले रहे हैं, उसको उलट कर रहे हैं। उलट क्या है? इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास इनपुट होती है वो आउटपुट बन जाती है, जो आउटपुट होती है वो इनपुट बन जाती है, जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है, जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है। ये उलट हो जाएंगे, ये बन गया Q इंप्लाइज P। जब इनवर्स फाइंड करते हैं तो इनवर्स में क्या होता है हमारे पास? इसका इनवर्स, इनवर्स हमारे पास क्या है? उसका नेगेशन ले लेना है। अगर उलट है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेशन है तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेशन में आ जाएगा। किसका? जो ओरिजिनल है। कंट्रा पॉजिटिव में क्या होगा? कंट्रा पॉजिटिव में होगा कि कन्वर्स को, कन्वर्स का क्या करना है हमने? ये हमारे पास इसका हमने उलट किया है, ये हम इसका उलट करेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। नेगेशन Q, नेगेशन P, ये हमारे पास कंडीशंस हैं। अब इसको मैं दोबारा से रिवाइज करता हूं। ये हमारे पास ऐसे समझ लें कि क्वेश्चन एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, इसका हमने क्या करना है? इसका हमने कन्वर्स भी फाइंड करना है, इनवर्स भी करना है, कंट्रापोजिटिव भी देना है। बाकी तो बंदा इजीली कर सकता है, कैसे करना है हमने। ओके, पहले क्या है हमारे पास? इसका P इंप्लाइज Q का Q इंप्लाइज P, ये क्या हो गया? कन्वर्स हो गया। जिस तरह कहते हैं एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स का क्या मतलब? एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। उसके बाद कन्वर्स क्या होगा? एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। उसमें क्या? कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नॉट की बात है, नॉट होगा दरमियान में। अब इसमें क्या है? कन्वर्स की बात, इसका उलट, ये फर्स्ट ये सेकंड। इनवर्स पे आते हैं, इसी का नेगेटिव, इसका उलट जो हमारे पास गिवन है उसमें नेगेशन आ जाएगा। कंट्रापोजिटिव, कंट्रापोजिटिव कन्वर्स से है, कन्वर्स का उलट कंट्रा कन्वर्स से, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है? कंट्रापोजिटिव कन्वर्स का उलट करना है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास 2.4 है।